नमस्कार। आज फिर से बात होगी हाथरस में दलित बेटी की मौत को लेकर, लेकिन इससे जुड़े एक बेहद गंभीर इश्यू पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। वो ये कि इतने जघन्य कांड के बाद, इतनी जघन्य वारदात के बाद लोगों के अंदर वो गुस्सा, लोगों के अंदर वो आक्रोश क्यों नहीं दिखाई देता। निर्भया कांड के बाद जिस तरह लोग सड़कों पर उतरे थे, लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया था, अब वैसा कुछ नहीं दिखता। ये हाथरस जैसी घटना कितनी दर्दनाक घटना है, और उसमें जब ऐसा होता है कि परिजनों को बिना बेटी का शव दिए वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उन्हें शव दिया जाए, और उसके बिना उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आप समझिए कि वो अगर हमारे घर की बेटी होती तो हमें, हमारे अंदर कितना गुस्सा होता, हमारे अंदर इस व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कितना गुस्सा होता। इसी पर मैं आज बात करूंगा। अपील आपसे वही करूंगा कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं जब से हाथरस गैंगरेप की चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर, इस बात को देख रहा हूं कि निर्भया जैसा गुस्सा अब क्यों नहीं दिखाई देता। राजनीतिक दलों का काम है कि वो जब विपक्ष में होते हैं तो ऐसे मसलों को लेकर दुनिया भर की आवाजें उठाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, तमाम प्रदर्शन करते हैं और चूड़ियां भेंट करके आते हैं, और तमाम तरह की जो उनकी महिला कार्यकर्ताएं होती हैं वो करते हैं वो लोग। लेकिन जब उनकी सरकारों में होगा तब वो मुंह भी नहीं खोलते, तब वो इस पर बात भी नहीं करना चाहते। तो क्या सरकारों को देखकर, या आप सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं, इसको देखकर किसी के साथ रेप हो, उसके साथ ऐसी जघन्य वारदातें हो, उसको इस तराजू पर तोला जाएगा? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, कहीं कोई जिक्र नहीं है दुष्कर्म का, और जो चोटें लगी हैं उस लड़की को उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि जो उसका इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स, उनका तक बयान मीडिया में आया है कि उस बेटी के साथ नशंसता हुई, हैवानियत हुई, कई जगह उसकी बॉडी में चोट थी, और कल रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और परिजन बिलखते रहे कि एक बार, अंतिम बार वो उसका मुंह देखना चाहते हैं। तो ये जो हालात हैं, इस पर भी लोग बोलना नहीं चाहते। आखिर क्यों चुप हैं? इतनी दर्दनाक घटना है, किसी की भी वो बहन हो, मेरे जैसे किसी आदमी की बहन हो, किसी घर की बेटी हो, आप सोचिए उस समय उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जिसके साथ ऐसा हुआ हो, जिसके घर में ऐसा हुआ हो, सोचिए। और उसके बाद कोई बोलने के लिए, कोई आक्रोश कुछ दिखाई नहीं देता। आज की जो यंगस्टर्स है उनमें भी नहीं दिखाई देता। और इतनी बात तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपके पड़ोस में चोरी होती है और आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप सो जाते हैं, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। इस तरह की वारदातों को पर चुप्पी साध कर मेरा मानना है कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। बोलना चाहिए। अपहरण, हत्या, बलात्कार कहीं हो, किसी जगह हो, देश में किसी कोने में हो, कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। इंसान का जीवित रहना, इंसान का सुरक्षित रहना सबसे पहले जरूरी है। उसमें बोला जाना चाहिए, खुलकर बोला जाना चाहिए। जब कानपुर में बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, तो लोगों ने पुलिसकर्मियों के समर्थन में बोला था कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने गए थे वहां, लेकिन उन्हें एक बदमाश ने, कुख्यात बदमाश ने मौत के घाट उतार दिया। हर गलत बात का विरोध करना आपका संवैधानिक, बाबा साहब आंबेडकर का जो संविधान है वो आपको इसकी इजाजत देता है कि आप संविधान की भाषा में, मर्यादित भाषा में विरोध करना चाहिए। आपको करना चाहिए विरोध। लेकिन जो ये घटना है हाथरस की, उसके बाद राजनीतिक दलों का अपना प्रदर्शन अपनी जगह। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ज्यादा विरोध सड़कों पे नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। छोटे मोटे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप प्रदर्शन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है तमाम जगहों पर।
बिहार के अंदर चुनाव प्रचार हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन होने वाले, वहां चुनाव प्रचार होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो आप अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करा सकते? तो आम जनता जो है उसको खुद में यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल मौका देखकर विरोध करते हैं। जब उनकी सरकार में होता है वो विरोध नहीं करते, कोई भी दल हो, और जब वो विपक्ष में होते हैं वो खुलकर विरोध करते हैं। इसलिए जनता को इस बात को समझना होगा कि उसको विरोध करना सीखना होगा, उसको अपने हक हुकूक के लिए लड़ना होगा, और ये इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके संविधान में आपको अधिकार है कि आप अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन हाथरस जैसी घटना में मुझे ऐसा नहीं दिखता कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसको वो रख रहे हो। उन्हें अपने आक्रोश का इजहार करने का, उसको प्रदर्शन करने का पूरा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, और इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साध कर आप खुद को सबसे बड़ा अपराधी, आप खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी अकेले में, एकांत में अपने आप से इस सवाल को जरूर पूछते होंगे कि उस बेटी के साथ वहां पर हाथरस में जो हुआ, और उसके बाद अगर हमने चुप्पी साध ली, मैंने चुप्पी साध ली, तो क्या आपकी इंसानियत रहेगी? क्योंकि आपको कहीं गलत होगा, कहीं कोई अपराध होगा, तो उस पर तो आप आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं ना। आपका तो कोई राजनीतिक किसी से सौदेबाजी नहीं है, आपके तो किसी विचारधारा के प्रति का कोई झुकाव नहीं है। आप तो एक न्यूट्रल भारतवासी हैं। उसी से मैं ये अपील कर रहा हूं कि हमें क्यों सरकारों को देखना, हमें क्यों किसी और को देखना। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में शायद एक घटना बहुत जबरदस्त हुई थी, जहां पर एक पिता और एक बेटे को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने के आरोप लगे थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे मसलों पर इंसान को बोलना चाहिए, निरंकुशता फैल जाएगी वरना। और ये 21वीं सदी में आपके पास बोलने के लिए कई तरीके हैं। आपके पास आप संविधान को बेसिक्स उसका आप पढ़ सकते हैं, आपको कितनी ताकत संविधान से मिली हुई है, और उसके बाद आप अपनी आवाज को आपको उठाना चाहिए बिना कुछ आगे पीछे देखे हुए, क्योंकि आप सिर्फ एक भारतीय के लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जिस तरह दलित परिवार की बेटी के साथ यहां पर हाथरस की जो घटना है, उसमें भी अगर आप देखें तो उस तरह की आवाज, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं उठती दिख रही। तो सवाल मेरा सिर्फ सीधा आपसे यही है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हर गलत घटना के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। जहां पर कमजोर को, शोषित व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को दबाया जा रहा है, वहां पर आपको बोलना चाहिए। जहां पर आपको लगे कि यहां पर किसी का हक मारा जा रहा है, वहां पर आपको बोलना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। हां, हो सकता है कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, कुचलने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको फिर भी अपनी बात रखनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से रखनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोग हाथरस की घटना को लेकर अपना जो उनका गुस्सा है उसको जाहिर करेंगे, बोलेंगे, और वो इसलिए बोलेंगे कि ऐसे कानून देश के अंदर बनने चाहिए, या कानून है पहले से तो उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उन पर सख्त अमल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी होनी चाहिए, जहां पर रेप के मामलों में तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत फैसला हो, 3 महीने से ज्यादा का वक्त ना लगे। निर्भया के मामले में 2012 की घटना थी और 2020 में जाकर इंसाफ हो पाया, सजा हो पाई। तो ये भारत के कॉमन आदमी के मन में ये सवाल है जो अपनी बात उठा रहा है। वो चाहता है कि इस तरह की जघन्य वारदात कतई नहीं होनी चाहिए, आम आदमी सुरक्षित हो, ये तो सब लोग कहते हैं। तो वो सुरक्षित तब होगा जब आप बोलेंगे, आप सरकारों को बोलेंगे कि आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो। आप जब सरकारों से सवाल पूछना शुरू करेंगे, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो राजनीतिक दल, जैसे मैंने कहा, कि वो अपने मौके के हिसाब से, अपने अवसर के हिसाब से सवाल पूछेंगे। तो आपको सवाल पूछना चाहिए, आपको इस बात के लिए सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कोई सरकार, किसी देश की, किसी राज्य की सरकार हो, कोई प्रशासन हो, हर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी
आपको अपनी संवैधानिक लोकतंत्र में जो आपकी आवाज उठाने की ताकत है उसका भी अंदाजा होगा। संवैधानिक शक्तियां आपको इस बात की अधिकार देती हैं कि आप अपनी आवाज को आपको उठाना चाहिए, बुलंद तरीके से उठाना चाहिए। मैंने कई बार इस बात को इसीलिए रिपीट किया है कि हाथरस जैसे मामले में इसके बाद जन दबाव ऐसा बनना चाहिए कि सरकारों को इतने सख्त कानून बनाने को मजबूर होना पड़े कि ऐसी घटनाओं में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत फैसले हो, 3 महीने के अंदर सजा हो। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।